एक राजा के 3 बेटे थे। तीनों की 3 खूबसूरत बहुएं थीं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में उनकी भेंट हुई शनिदेव से। शनिदेव ने राजा से पूछा कि मैं तेरे घर अभी आऊं या साल भर बाद। राजा को सोच में पड़ गए, फिर बोले कि मैं कल अपने बेटे बहुओं से सलाह करके बताऊंगा। तो शनिदेव ने भी कहा ठीक है। राजा अनमना होकर घर लौटे तो सबसे पहले बेटे ने पूछा कि पिताजी आप उदास क्यों हैं। तो राजा ने दुखी मन से बताया कि बेटा आज मुझे शनिदेव मिले थे। शनिदेव ने पूछा कि अभी आऊं या साल भर बाद। तो मैंने कह दिया कि अपने घर वालों से पूछ कर जवाब दूंगा। तो बड़ा राजकुमार बोला कि आपने ठीक किया पिताजी, कल जब वो पूछे तो कह दीजिएगा कि साल भर बाद आना। दूसरे और तीसरे बेटे ने भी यही बात दोहराई। तो राजा ने सोचा चलो साल भर के लिए तो आफत टली। राजा अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि उससे भी पूछ लिया जाए। छोटी बहू के सामने जब यह बात आई तो बोली पिताजी जब शनिदेव को आना ही है तो साल भर बाद के लिए क्यों कहा जाए। जो विपदा आनी है उसे सहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि देर करने से क्या लाभ, जाकर उनसे कह दीजिए कि अभी आ जाएं। राजा को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई और शनिदेव की तलाश में फिर निकल पड़े। शनिदेव तो जंगल में उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। तो राजा को देखते ही बोले कहो महाराज क्या निश्चय किया। तो राजा ने उत्तर दिया कि निश्चय क्या करना है शनिदेव, आपको आना तो है ही, इसलिए अभी आ जाओ। तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। राजा का घर पहुंचना था कि वहाँ शनिदेव का डेरा लग गया। हाथी घोड़े फौज सब बिक गए, खजाना लुट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट को रोटी मिलनी भी दुर्लभ हो गई। अपने देश में भीख भी कैसे मांगता। उसने सोचा कि अब यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। तो राजा रानी और तीनों बेटे और तीनों बहुओं को लेकर परदेश को निकल पड़े। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। भीख कभी मांगी होती तो मांगते। चिंता में वे सब पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख के मारे प्राण सूख रहे थे और पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। छोटी बहू की माँ ने उसे विदा करते वक्त 7 लाल दिए थे। वे उसने अभी तक छिपा रखे थे। अब उससे न रहा गया और एक लाल निकाल कर उसने अपने ससुर के हाथ में रख दिया और बोली कि पिताजी चिंता करने से क्या होगा, यह लाल ले जाइए और किसी सेठ के यहाँ गिरवी रख कर खाने पीने का सामान ले आइए। कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। राजा लाल लेकर चले गए लेकिन वापस नहीं आए। बहू ने दूसरा लाल अपने बड़े जेठ को दिया, वह भी न लौटा। इसी तरह दूसरा जेठ उसका पति भी लाल लेकर चंपत हो गए। अंत में 5वां लाल उसने सास को दिया, पर वह भी क्यों लौटती, उसकी भी नीयत बिगड़ गई। अब उसके पास बचे 2 लाल, वे भी उसने एक एक करके अपनी जेठानियों को दे दिए। गरीबी में स्वार्थी हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। वे दोनों भी उसे जंगल में असहाय छोड़कर चलती बनी। छोटी बहू के पास अब कुछ भी नहीं था। वह घबराई और भगवान से कहने लगी कि मैं क्या जानती थी कि सभी मुझे जंगल में इस तरह भटकने को छोड़ जाएंगे। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरी नीयत इतनी कठोर है नियति कि मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरी बहनें मुझसे ईर्ष्या करती थीं, मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी के लिए बुरी भावना रखी, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। हर सुबह में एक नई उम्मीद के साथ उठती थी, सोचती थी कि आज सब अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते मेरी सारी उम्मीदें टूट जाती थीं। यह दर्द असहनीय है। हर कदम पर मुझे ठोकरें मिली, हर मोड़ पर अकेलापन मिला।
अब तू ही मेरा सहारा है, चाहे मार चाहे तार। इस घोर जंगल में अकेले भटकने से तो अच्छा है कि तू मृत्यु मुझे अपने आगोश में ले ले, या फिर तू ही कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं इस असहायता से मुक्ति पा सकूं। उसकी आवाज़ सूखे पत्तों की सरसराहट में खो गई, जैसे प्रकृति भी उसके दुख में मूक बनी हो। वह रोते रोते वहीं पेड़ के नीचे ढह गई, जहां से उसे थोड़ा सहारा मिल सके। ठंडी हवा उसकी आंखों से बहती गर्म आंसुओं को सुखा रही थी। उसने सोचा, क्या मैं यूं ही मर जाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं और मैं इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करूंगी। उसके मन में एक अजीब सी अग्नि जल रही थी, जो उसे इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, मानो वह इस क्रूर नियति से लड़ने के लिए तैयार हो। उसके भीतर एक नया संकल्प जागृत हुआ, एक ऐसी शक्ति जो उसे अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर कर रही थी। रोते रोते उसे एक तरकीब सूझी। यह तरकीब इतनी अप्रत्याशित और जोखिम भरी थी कि एक पल के लिए भी वह खुद भी झिझक गई, लेकिन फिर उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। यह एक ऐसा विचार था जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता था। उसने अपनी साड़ी को फाड़कर कुछ टुकड़ों को समेटकर एक साफे का रूप दिया, अपने केसों को कसकर बांध लिया और अपनी साड़ी के दूसरे हिस्से को अपने शरीर पर ऐसे लपेटा जिससे उसकी औरत वाली पहचान छिप जाए। उसने अपने आप को एक ऐसे आकार में ढालने का प्रयास किया जिससे दूर से देखने पर वह एक पुरुष जैसी प्रतीति हो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने खुद से कहा कि अब मैं छोटी बहू नहीं बल्कि कोई और हूं, कोई ऐसा जो इस दुनिया में अपना स्थान बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी हर नस में एक नया उत्साह दौड़ रहा था, जैसे वो एक नए युद्ध के मैदान में उतरने वाली हो। उसने सोचा कि मेरा पुनर्जन्म है, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। सुबह होने से पहले ही वो अपनी हिम्मत बटोर कर उस नगर की ओर चल पड़ी जिसका नाम उसने कभी सुना था। नगर की ओर जाते हुए उसे कुछ दूर पुराने फटे हुए मर्दाना कपड़े मिले, जिन्हें शायद किसी राहगीर ने छोड़ दिया था। उन कपड़ों को पहनकर उसने अपने वेश को और पुख्ता किया। एक पुरानी तलवार की म्यान भी मिली, लेकिन उसमें तलवार नहीं थी। उसने उसे अपने कमर पर बांध लिया ताकि वह एक योद्धा या राजकुमार जैसा दिखे। उसकी चाल में अब एक नया आत्मविश्वास आ गया था जो पहले नहीं था। उसके चेहरे पर अब डर की जगह दृढ़ता थी। उस नगर के राजा के दरबार में गई। दरबारी अपने अपने आसन पर विराजमान थे और सभी के चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने सिर को थोड़ा झुका रखा था और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक शाही चाल के साथ आगे बढ़ी, जैसे वह वर्षों से दरबारों में आती रही हो। उसके भीतर का डर अब एक दृढ़ इच्छा शक्ति में बदल चुका था। उसने अपनी हर हरकत में एक राजकुमार की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की ताकि कोई भी उस पर शक न कर सके। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी अनोखी सुंदरता से उसकी आंखें चुंधिया गईं। हालांकि उसने मर्दाना वेश बनाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई, उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी चाल में एक अजीब सी शालीनता थी जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं दिखती थी। राजा ने सोचा, कोई राजकुमार मुसीबत का मारा है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है जो किसी गहरे दुख या संघर्ष के बाद ही आती है। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि यह नवयुवक कौन है, इसे मेरे सामने आने दो। राजा को लगा कि नवयुवक कोई साधारण भिक्षुक या सैनिक नहीं है, बल्कि कोई कुलीन व्यक्ति है जो किसी विशेष उद्देश्य से आया है। उसकी चाल में एक शाही अंदाज था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती।
राजा को लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसकी मदद से उनके राज्य का भला हो सकता है। उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक परदेसी हूँ और नौकरी की तलाश में आपके दरबार में आया हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मधुरता थी जो मर्दाना वेश के बावजूद राजा को प्रभावित कर गई। राजा ने उसकी आवाज़ में एक उदासी सी महसूस की जो उसके राजकुमार होने के विचार को और पुख्ता कर रही थी। उसने अपनी बात इस तरह से रखी जिससे राजा को उस पर विश्वास हो जाए। उसके शब्दों में ईमानदारी और विनम्रता थी जिसने राजा के मन में अपने प्रति सद्भावना जगा दी। उसने अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुना ताकि उसकी असली पहचान उजागर ना हो। राजा ने पूछा, पर काम क्या करोगे? राजा को लगा कि राजकुमार जरूर कोई बहुत बड़ा काम जानता होगा क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। राजा ने अपने दरबारियों की और देखा जिनके चेहरों पर भी उत्सुकता थी। राजकुमार बोला, महाराज, ऐसा काम करूंगा जो आपके दरबारियों में से कोई भी ना कर सके। ऐसा काम जिसमें अद्वितीय बुद्धि, साहस और विवेक की आवश्यकता होगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जिससे राजा चौंक गया। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, यह सोचते हुए कि यह नवयुवक कौन है जो इतना बड़ा दावा कर रहा है। उसने अपनी बात इस तरह से रखी जिससे दरबारियों को भी उस पर शक न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने गंभीरता से पूछा, तनख्वाह क्या लोगे? तो राजा को लगा कि जो इतना बड़ा दावा कर रहा है उसकी मांग भी उतनी ही बड़ी होगी। राजकुमार ने कहा, 1,00,000 टका रोज। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी इतनी बड़ी तनख्वाह के बारे में सोचा भी नहीं था। दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे, ये तो पागल है। 1,00,000 टका रोज, ऐसा कौन सा काम है जो इतनी बड़ी तनख्वाह के लायक हो सकता है? उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। वो एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन उनके मन में एक विचार चल रहा था। उन्हें लगा कि एक जुआ है, लेकिन इस जुए में जीतने की संभावना अधिक है। राजा ने कुछ देर सोचा, यदि यह युवक वास्तव में उतना बुद्धिमान और सक्षम है जितना यह दावा कर रहा है तो यह निवेश राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें राजा को लगा कि वह जीत ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। राजा ने मंजूरी दे दी क्योंकि उन्हें इस राजकुमार पर एक अजीब सा विश्वास हो गया था। उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज़ सुनी जो उन्हें कह रही थी कि यह युवक साधारण नहीं है। राजा ने उस दिन से उसका नाम लखटकिया रख दिया। यह नाम पूरे राज्य में फैल गया और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लखटकिया मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि वो सोचता था कि ना कोई असंभव काम होगा और ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मेरे 1,00,000 टके रोज़ सीधे हो जाएंगे। यह उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण था कि उसने अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक ऐसी शर्त रखी थी जिससे उसे बिना कोई जोखिम उठाए एक आरामदायक जीवन मिल सके। उसने सोचा, यह तो मेरी योजना का पहला चरण है। अब मुझे बस अपने वेश को बनाए रखना है और इस नए जीवन का आनंद लेना है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसके भीतर की खुशी को दर्शा रही थी। वह जानता था कि उसने एक बड़ा दाव खेला है, लेकिन वह दाव उसके पक्ष में था। उसने अपने भाग्य को अपने हाथों में ले लिया था और वह इसका पूरा लाभ उठाना चाहता था। लखटकिया बोला, महाराज, मेरी एक शर्त और है। अब राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी तनख्वाह के बाद भी कोई और शर्त हो सकती है। राजा को लगा कि नवयुवक शायद किसी और छिपे हुए उद्देश्य से आया है। उनके मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया।
राजा को लगा कि यह नबी वक्त कुछ ऐसा कहने वाला है जो उनके दरबार में कभी नहीं सुना गया होगा। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा जो उतनी ही उत्सुकता से लकटकिया की ओर देख रहे थे। लकटकिया ने कहा कि मैं आपके दरबार में रोज हाजिरी बजाने नहीं आऊँगा, जब आपका काम पड़ेगा तभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाया करूँगा। मुझे अपनी स्वतंत्रता पसंद है और मैं अपनी शर्तों पर काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा समय व्यर्थ जाए और मैं अपनी ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहता हूँ। मेरी उपस्थिति केवल तभी होगी जब वास्तव में मेरी आवश्यकता हो और मेरा योगदान अद्वितीय हो। मेरा मानना है कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तभी दे सकता हूँ जब मुझे अनावश्यक बंधनों से मुक्त रखा जाए। राजा ने कुछ पल सोचा। यह शर्त भी अजीब थी, लेकिन उन्हें लकटकिया की बातों में एक सच्चाई महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि सचमुच कोई अनोखा व्यक्ति है। अगर यह इतना बड़ा दावा कर रहा है तो इसे अपनी शर्तों पर ही काम करने देना चाहिए। उन्होंने देखा कि लकटकिया के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है और वह अपनी बात पर अटल है। राजा को लगा कि युवक अपने सिद्धांतों का खरा उतरने वाला है। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि यह युवक इतना मूल्यवान है तो उसकी शर्तों को मानना ही बुद्धिमानी होगी। राजा ने कहा, मंजूर। बस अब क्या था, लकटकिया एक महल में रहने लगा। महल इतना भव्य था कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। संगमरमर के फर्श, रेशमी पर्दे, सोने चांदी के बर्तन और सुंदर चित्रकला से सजी दीवारें। महल के चारों ओर विशाल बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के पेड़ लगे थे। महल के अंदर एक बड़ा पुस्तकालय था जिसमें हर तरह की किताबें थीं और लकटकिया को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके चारों ओर दास दासियों का जमघट लग गया, पर अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। उसने अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया था कि दास दासियां केवल बाहर से ही उसकी सेवा कर सकते थे और अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसकी असली पहचान को न जान पाए। उसने अपने महल को एक रहस्यमयी आभा से घेर लिया। बाहर से लोगों को लगता था कि लकटकिया अपने महल में कुछ गुप्त और महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसके लिए उसे इतनी गोपनीयता की आवश्यकता है। महल के अंदर छोटी बहू स्त्री रूप में रहती और बाहर वह एक सख्त और गंभीर राजकुमार का वेश बना लेती थी। उसने अपने कमरे को ऐसे व्यवस्थित किया था कि कोई भी उसके असली रूप को न देख पाए। उसके पास हर तरह की सुविधा थी जो एक राजकुमार को मिलनी चाहिए। वह अपने नए जीवन के हर पल का आनंद ले रही थी, जैसे उसने कभी ऐसा जीवन जिया ही न हो। तो बड़े बड़े राजा उसके सामने मात खाने लगे। जब भी कोई पड़ोसी राज्य हमला करने की सोचता था, कोई बड़ी समस्या दरबार में आती, तो राजा सबसे पहले लकटकिया को याद करते। लेकिन लकटकिया कभी भी तुरंत हाजिर नहीं होता था। वह राजा को इंतजार करवाता, जिससे उसकी अहमियत और बढ़ जाती। जब वह आता तो उसकी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान हो जाता। उसकी सलाह इतनी सटीक और उसके निर्णय इतने प्रभावी होते थे कि हर कोई उसे एक चमत्कारिक व्यक्ति समझने लगा था। उसकी रणनीति इतनी सफल होती थी कि विरोधी राजा उसके नाम से ही थर्राने लगे थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे एक देवता के समान पूजने लगे। एक दिन की बात है, आधी रात को छत पर किसी स्त्री का भयानक चीत्कार सुनाई दिया। आवाज़ बढ़ती ही गई, पर कोई भी छत पर जाने की हिम्मत न जुटा सका। राजा ने आदेश दिया, बुलाओ लकटकिया को, जो पड़ा पड़ा ऐश करता है, किस दिन काम आएगा। लकटकिया तुरंत राजा के सामने पहुंचा और सिर झुकाकर बोला, महाराज क्या आज्ञा है। तो राजा ने कहा, जरा पता तो लगाओ कि महल की छत पर कौन स्त्री चीत्कार रही है। लकटकिया का स्त्री हृदय एक बार तो कांप उठा, पर वह अपनी कमजोरी कैसे दिखाता। नंगी तलवार लेकर भगवान का भरोसा कर वह छत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि एक मरा हुआ बालक अधर में लटक रहा है
और एक डायन उछल उछल कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ बालक तक पहुंचने में कुछ ही दूर रह जाता था, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। हिम्मत करके लकटकिया ने पूछा, माई तुम आधी रात में इस तरह रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने उत्तर दिया, बेटा यह बालक मेरा इकलौता बेटा है। मैं अंतिम बार इसे जी भर कर हृदय से लगाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, कब से कोशिश कर रही हूँ, मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। लकटकिया उसे समझाते हुए बोला, माँ शांति रखो, मैं नीचे लेट जाता हूँ तो मेरे ऊपर खड़ी हो जाओ। जरा सी तो कसर है, मेरे ऊपर खड़ी होकर बच्चे तक पहुँच जाओगी। लकटकिया नीचे लेट गया और डायन उसके ऊपर चढ़ गई। डायन ने बच्चे को छाती से तो नहीं लगाया, बल्कि उसका कलेजा निकाल कर खाने लगी। लकटकिया तो पहले से ही सतर्क था, वो जानता था कि डाल में कुछ काला है। उसने तलवार का ऐसा वार किया कि डायन का एक पैर कट गया और वह नीचे गिर गई। जैसे ही उठकर वह लंगड़ाती हुई भागी तो उसका चीर लकटकिया के हाथ में आ गया। आधा चीर फटकर लकटकिया के हाथ में रह गया। डायन गायब हो गई और उसके साथ उसका रोना भी। लकटकिया काम पूरा करके अपने महल में गया। रातों रात उसने उस चीर की एक चोली सिल डाली। घर में आकर लकटकिया स्त्री का वेश बना लेता था। उसने मशहूर कर रखा था कि घर में मेरी बहू रहती है, किसी को भी उसके घर में घुसने का हुक्म नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा की नायन चोरी से वहाँ पहुँच गई। लकटकिया स्त्री के वेश में था। वह उसे नज़र बचाकर चलते समय खूंटी पर से लकटकिया की चोली चुरा कर ले गई। राजा के महल में आकर उसने वो चोली राजकुमारी को दिखाई और बोली, देखो तो लकटकिया की बहू कैसे कैसे कपड़े पहनती है। पहनना तो दूर, ऐसा कपड़ा तुमने कभी आंख से भी ना देखा होगा। तुम्हारे नौकर की घरवाली की यह मजाल कि तुमसे भी अच्छी पोशाक पहने। इतना सुनना था कि राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे बहुत मनाया, पर वो रोने से न रुकी। राजा ने फिर प्यार से कहा, बेटी तू इस तरह क्यों रो रही है? अब तुम्हारे राज्य में लकटकिया जैसा योग्य सेवक है, तू चाहे तो आसमान के तारे भी तोड़वा कर मंगवा सकता हूँ। तो राजकुमारी ने चोली निकाल कर राजा के सामने रख दी और बोली, लकटकिया की बहू कैसे अनमोल और अनोखे कपड़े पहनती है। मैं भी जब तक ऐसी चोली नहीं बनवा लूँगी तब तक अन्न जल नहीं लूँगी। राजा ने कहा, अरे ये भी कोई बड़ी बात है, ऐसी एक नहीं 1000 चोलियाँ बनवा लेना। बड़ी खुशामद के बाद राजकुमारी ने भोजन किया। राजा ने चारों दिशाओं में लोग भेजे, पर वैसा कपड़ा कहीं नहीं मिला। अंत में लकटकिया की बारी आई। राजा ने उससे कहा कि तुम्हारी बहू के पास जैसे कपड़े की चोली है, वैसा ही कपड़ा तुम्हें राजकुमारी को लाकर देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ लेना कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लकटकिया नायन की चालाकी समझ गया, पर करता क्या। उसने राजा से 1 साल की मोहलत मांगी। वह घर से निकल पड़ा और चलते चलते एक शमशान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक जवान लड़के की लाश रखी हुई है। आधी रात थी, चारों ओर गीदड़ और उल्लुओं की भयानक आवाज हो रही थी। राजा का हुक्म था कि लाश सवेरे से पहले न जलाई जाए। अब यही समस्या थी कि रात भर लाश की रखवाली करे कौन। लकटकिया तो जान हथेली पर रखकर निकला ही था। उसने जो लोग मुर्दा जलाने आए थे उनसे कहा, भाई तुम लोग बेफिक्री से सो जाओ, मैं लाश को रात भर देखता रहूँगा। जब सब सो गए तो एक राक्षस लाश के पास आया। उसके हाथ में 2 लकड़ियाँ थीं। उसने एक लकड़ी मुर्दे के पाँव के पास रखी और एक सिरहाने के पास। फिर पाँव वाली लकड़ी सिरहाने पर रख दी और सिरहाने वाली पाँव के पास। इतना करते ही मुर्दा जिंदा हो गया। परंतु थोड़ी देर में राक्षस ने लकड़ियों के फेर बदल से उसे फिर मुर्दा कर दिया और अपनी लकड़ी उठाकर चल दिया। लकटकिया तो वहाँ ताक लगाए बैठा ही था। जैसे ही राक्षस लकड़ी उठाकर चला कि उसने ऐसा वार किया कि राक्षस की दोनों बाहें कटकर नीचे गिर गईं। डर के मारे राक्षस वहां से भाग हो गया। लकटकिया ने लकड़ियां उठाकर अपने पास रख ली। सवेरा होते ही मुर्दे को जलाने की तैयारी होने लगी।
लकटकिया ने सबको रोक दिया और राक्षस से मिली लकड़ियों की सहायता से मुर्दे को जिंदा कर दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने जब यह सुना तो दौड़ा हुआ आया और प्रसन्न होकर लकटकिया को आधा राज्य दे दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को कह दिया। लकटकिया ने कहा, राजन, मैं एक बड़े काम को पूरा करने के लिए घर से निकला हूं। काम पूरा करके लौटूंगा तो अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा का आशीर्वाद लेकर लकटकिया आगे बढ़ा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंचा। थक कर चूर हो गया था। सामने एक मकान दिखाई दिया। सोचा वहीं जाकर आराम करूंगा। वो मकान भी निराला था। न खिड़कियां थीं न दरवाजे। लकटकिया निराश होकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, पर वह कहीं से उसे घर में घुसने की जगह न मिली। शाम को छत पर से एक लड़की झांक रही थी। लकटकिया को देखकर बोली, ए आदमी के बच्चे, तू यहां से भाग जा। मेरे माता पिता आ गए तो तुझे जिंदा खा जाएंगे। लकटकिया बोला, देवी, जो कुछ होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे लिए तो सब तरफ मौत ही मौत है। अगर तुम्हारे माता पिता के हाथ मेरी मौत लिखी है तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं इतना थक गया हूं कि एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। लड़की लकटकिया पर मोहित हो चुकी थी। वह उसके प्राणों की रक्षा का उपाय खोजने लगी। उसने लकटकिया को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया। थोड़ी देर बाद डायन और राक्षस आए और सूंघते हुए बोले, बेटी, मानव गंध आ रही है। लड़की बोली, पिताजी, यहाँ मानव आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपके डर से परिंदा भी नहीं भटक सकता। आज आप आदमी का शिकार करके आए होंगे, इसलिए मानव गंध आपके नाक में रम गई। इतना सुनकर डायन और राक्षस दोनों लेट गए। डायन बोली, जिसने मेरा चीर खींचा है वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं। राक्षस बोला कि जिसने मेरे हाथ काटे हैं अगर मुझे मिल जाए तो टुकड़े टुकड़े कर डालूं। मक्खी बना हुआ लकटकिया यह सब सुन रहा था। हाय राम, आज तो वह अपने दुश्मनों के ही घर में आ फंसा है। वह समझ गया कि वही डायन है जो रो रही थी और यह वही राक्षस है जिसने मुर्दे को जिंदा किया था। अब तो डर के मारे उसकी जान सूख रही थी। राम राम करके उसने रात काटी। सवेरे उठकर डायन और राक्षस शिकार को चले गए। लड़की ने लकटकिया को फिर आदमी बना दिया और बोली, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लकटकिया बोला, कैसी ये संभव बातें करती हो? भला तुम्हारे माता पिता मुझे जीवित छोड़ सकते हैं? वे तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। लड़की बोली कि तुम्हें नहीं मालूम कि वे मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं जिससे चाहूँ विवाह कर सकती हूँ। वे उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लकटकिया बोला, पर मैं तो उसका दुश्मन हूँ। लड़की ने कहा, कोई भी क्यों न हो, वे वचन से बंधे हैं। वे मेरे पति का अहित नहीं कर सकते। बोलो अब क्या आपत्ति है? लकटकिया चक्कर में पड़ गया। बोला, परंतु मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। मैं एक कठिन काम पूरा करने घर से निकला हूँ। उसे पूरा करने के बाद ही विवाह कर सकूंगा। लड़की बोली, वो क्या काम है? लकटकिया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ का चीर चाहिए। क्या तुम दिलवा सकती हो? लड़की बोली, तुम तो बड़े ही भोले हो। जब मुझे ब्याह देने को देंगे तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज नहीं दे सकेंगे? देखो, मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ। जब मेरे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ विदा करेंगे तो वे तुमसे कहेंगे कि जो चाहो सो मांग लो। तब तुम बांसुरी और उड़न खटोला मांग लेना। तो लकटकिया बात काटते हुए बोला, पर मुझे तो चीर चाहिए। मैं बांसुरी और उड़न खटोले का क्या करूँगा? लड़की ने कहा, अरे तुम तो बात समझने से पहले ही ले उड़े। वो बांसुरी मामूली बांसुरी नहीं है, वह जादू की है। अगर उस बांसुरी को फटे हुए कपड़ों पर भी घुमा दोगे तो जैसा चीर तुम चाहते हो वैसा ही बन जाएगा।
लखटकिया बड़ा प्रसन्न हुआ। डायन और राक्षस के लौटने पर लड़की ने फिर लखटकिया को मक्खी बना दिया। डायन बोली, बेटी आज तो कुछ उदास सी दिखाई दे रही है। लड़की ने कहा, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। डायन बड़े प्यार से बोली, बेधड़क होकर कह, तेरे लिए तो मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूँ। राक्षस बोला, हाँ बेटी, डर किस बात का है, तुमसे प्यारा हमारे लिए है ही कौन। आश्वासन पाकर लड़की ने कहा, माँ आपको अपने वचन की बात याद है ना। डायन ने कहा कि तू जिससे चाहेगी विवाह कर सकेगी और हम लोग उसे कोई कष्ट ना पहुँचाएंगे। तो लड़की ने कहा, हाँ मैं ऐसा करूँ तो आप उसे मारेंगे तो नहीं। डायन और राक्षस ने एक स्वर में कहा, कभी नहीं। वचन भरवाने के बाद लड़की ने लखटकिया को मक्खी से आदमी बना दिया और बोली, यही मेरे होने वाले पति हैं। डायन और राक्षस अपने शत्रु को देखकर दांत पीसने लगे, पर क्या कर सकते थे। अपनी बेटी को वचन तो दे चुके थे, उन्हें विवाह करने के लिए राजी होना पड़ा। विदा करते समय डायन लखटकिया से बोली, बेटा आज से तुम मेरे दामाद हो, जो चाहो मांग लो। लखटकिया ने कहा, माँ मुझे आपकी बांसुरी चाहिए। डायन ने बांसुरी दे दी। राक्षस बोला, बेटा मुझसे भी जो चाहो मांग लो। लखटकिया ने उससे उड़न खटोला मांग लिया और लड़की को उड़न खटोले में बिठाकर उसी राजा के नगर में आया जिसका बेटा जिंदा किया था। वहां से भी राजकुमारी को साथ लिया और उसी नगर में जा पहुंचा जहां नौकरी करता था। सारे नगर में लखटकिया के लौटने का शोर मच गया। लखटकिया ने राजा को संदेश भेजा कि शहर भर के फटे पुराने कपड़े बाहर मैदान में जमा करवा दें और राजा साहब सबको लेकर वहां तमाशा देखने आ जाएं। राजा के हुक्म में देर थी, देखते ही देखते चित्रों का ढेर लग गया। लोग वहां तमाशा देखने को उमड़ पड़े। लखटकिया ने जैसे ही चित्रों के ऊपर बांसुरी घुमाई कि थान के थान उसी तरह के चीर के बनते चले गए। लखटकिया ने एक थान राजा को भेंट किया और बाकी सब लोगों में बांट दिए। लोग लखटकिया की प्रशंसा करने लगे और राजकुमारी तो खुशी के मारे सुध बुद्ध ही खो बैठी। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह लखटकिया के साथ पक्का कर दिया। लखटकिया ने कहा, महाराज मैं राजकुमारी के लिए एक बहुत सुंदर महल बनवाना चाहता हूं। महल बन जाने के बाद ही मैं शादी करूंगा। राजा मान गया और महल बनवाने के लिए उसने दूर दूर से मजदूर बुलवाए। लखटकिया ने देखा कि उसमें उसके सास ससुर जेठ जेठानी और पति भी मौजूद थे। उसे बड़ा दुख हुआ। लखटकिया को किसी ने भी नहीं पहचाना। लखटकिया ने हुक्म दिया कि आज शाम को इन 7 मजदूरों को छुट्टी के बाद रोक लिया जाए। वे घबराए कि अब और क्या मुसीबत आने वाली है। ईंट और गारा ढोते ढोते तो सारी कमर टूट गई है। अब शनिदेव और न जाने क्या असर दिखाएंगे। तो लखटकिया ने देखा कि ससुर जेठ और उसके पति की दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में बुरी तरह बवाई फट रही हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनकी हजामत बनवाई और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए और उनसे बिना काम लिए मजदूरी देने का आदेश दे दिया। बाद में उसने अपनी सास को हुक्म दिया कि तुम अंदर जाकर मेरी बहू की सेवा करो। महल के अंदर तो वह स्त्री वेश में रहता ही था। उसने एक दिन अपनी सास से कहा कि मेरी जरा पीठ सहला दो। पीठ सहलाते सहलाते सास रोने लगी और उसकी हिचकियां बंध गईं। लखटकिया ने पूछा, सच सच बताओ क्या बात है, इस तरह क्यों रोती हो? सास ने कहा, तुम्हारी पीठ का मस्सा देखकर मुझे अपनी छोटी बहू की याद आ गई। शनिदेव के प्रकोप से हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए और हम उसे धोखा देकर अकेली जंगल में भटकने को छोड़ गए। पता नहीं कि वह मर गई या जिंदा है। सास का दुख देखकर लखटकिया से चुप न रहा गया और वह उनके चरणों में गिरकर बोली, माँ मैं वो आपकी छोटी बहू हूँ।
सास ने बहू को छाती से लगा लिया। इसके बाद उसने ससुर, जेठ, जेठानी और अपने पति को भी वहाँ बुलवाया। वे अपने किए पर बड़े लज्जित थे। अपने पति को लेकर वो राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज ये आपके दामाद हैं, मैं तो आपकी पुत्री हूँ। उसने आदि से लेकर अंत तक सारा किस्सा राजा को कह सुनाया। राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आधा राज्य दे दिया। जिन दो बहुओं को लखटकिया अपनी बहू बनाकर लाया था, वे भी छोटे राजकुमार की रानियां बनी। छोटा राजकुमार अपनी चारों रानियां अपने परिवार को लेकर अपने राज्य में लौट आया। इसी समय 1 वर्ष पूरा हो गया और शनिदेव चले गए। राजा सोकर उठे तो सब ठाट बाट पहले जैसे हो गए और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, देख ही लिया आपने किस तरह एक असहाय बहू ने न केवल विपत्ति को स्वीकार किया बल्कि अपने साहस और विवेक से उसे अवसर में बदला। यही है जीवन की असली जीत। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।